जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की कृपा की एक अनोखी कहानी। यह कहानी है हरियाणा के गुड़गांव से। खाटू श्याम जी के ये भक्त हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले हैं, जिनका जीवन बहुत अच्छा खासा है। परंतु 2017 में इनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया था, जिससे खाटू श्याम जी ने इन्हें बचाया था। इनकी जिंदगी 2017 में खाटू श्याम जी की कृपा से पूरी तरह बदल गई है। यह एक प्रतिष्ठित बैंक में कार्यरत थे। इनका जीवन सामान्य था, लेकिन इनकी ईमानदारी और परिश्रम की गवाही इनके सहकर्मी भी देते थे। परंतु भाग्य से उनके सामने एक ऐसी समस्या या बुरी स्थिति आई, जिसने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। इन पर धोखाधड़ी का झूठा इल्जाम लगाया गया। 2017 की शुरुआत में बैंक में उनके कुछ सहकर्मियों ने धोखाधड़ी की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी साजिश में इनका नाम भी शामिल कर दिया। मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस और न्यायालय तक पहुंच गया। इन पर झूठा आरोप लगाया गया कि इन्होंने भी बैंक के धन का गबन किया है और जो इन्होंने मेहनत से कमाई की थी उसे भी इनके बैंक के सहकर्मी ले गए। इस घटना ने इनका जीवन तहस नहस कर दिया। न केवल इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई, बल्कि इनके सहकर्मियों ने इनका हक का पैसा भी धोखे से अपने कब्जे में ले लिया। समाज और परिवार के सामने शर्मिंदगी के साथ साथ आर्थिक संकट भी गहरा हो गया। तब ये खाटू श्याम जी के दरबार आने की सोचते हैं। आसपास के लोग और मित्र भी जब साथ छोड़ने लगे, तब इन्होंने खाटू श्याम जी की शरण में जाने का निश्चय किया। इन्होंने अपने मन में विश्वास किया कि केवल बाबा ही इनकी मदद कर सकते हैं। पैसे की कमी के कारण इन्होंने ट्रेन का साधारण टिकट लिया और खाटू श्याम जी के दरबार तक पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ा। उनकी इस यात्रा में जब ये रिंगस से खाटू श्याम पैदल चल रहे थे निशान लेकर, तो इनके पैरों में छाले पड़ गई, लेकिन इनका विश्वास अडिग रहा। रास्ते में इन्होंने सोचा कि कहीं से चप्पल खरीद लें, लेकिन आसपास कोई दुकान नहीं थी, क्योंकि 2017 के आसपास जब रिंगस से खाटू जाते थे तो आसपास बहुत कम दुकानें मिलती थी। ये काफ़ी लंबा 17 किलोमीटर का रास्ता है, तो यहाँ बहुत उस समय कम दुकानें मिलती थी। तभी एक अनजान व्यक्ति ने उनकी परेशानी को समझते हुए अपनी चप्पल उतारकर उन्हें दे दी। यह खाटू श्याम जी का पहला चमत्कार था, जिसने उनके विश्वास को और मजबूत किया। इसके पश्चात ये दरबार पहुंचते हैं। दरबार पहुंचकर इन्होंने सच्चे मन से खाटू श्याम जी के चरणों में अर्जी लगाई। इन्होंने श्याम बाबा से प्रार्थना की कि हे श्याम बाबा, मुझे इस अन्याय से बचाइए, मैं निर्दोष हूँ। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इन्होंने खुद को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। इनके जीवन के चमत्कारिक दिन शुरू होते हैं। दरबार से लौटने के कुछ दिनों बाद बैंक में हुई धोखाधड़ी की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जिन सहकर्मियों ने इनके खिलाफ साजिश रची थी, उन्होंने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनके झूठे इल्जाम का पर्दाफाश हुआ और श्याम की कृपा से ये पूरी तरह निर्दोष साबित हो गए। न केवल इनका नाम साफ हुआ, बल्कि उनके हक का पैसा भी इन्हें लौटा दिया गया। वे सहकर्मी जो कभी उनके साथ अन्याय कर चुके थे, अब माफ़ी मांगने के लिए उनके पास आए। यह सब खाटू श्याम जी की
चमत्कार या कृपा का परिणाम था। इसके बाद ये कहते हैं कि जब भी इन्होंने अर्जी लगाई है वो श्याम की कृपा से स्वीकार जरूर हुई है। ये अपने बेटों की सफलता की कहानी भी शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाने के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। इनके बड़े बेटा ने कोलकाता के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से MBA में दाखिला लिया। यह अद्भुत था कि वो 156वीं वेटिंग लिस्ट में थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इतने पीछे के नंबर वाले छात्र को भी चुन लिया गया। ये सब खाटू श्याम जी की ही कृपा का असर था। इससे पहले इन्होंने IIT से MBA किया था। ये बताते हैं कि इनका छोटा बेटा जो पढ़ाई में अच्छा था परंतु पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देता था। खाटू श्याम जी की कृपा से उनके छोटे बेटे ने भी अब IIT में प्रवेश लिया है और अपनी पढ़ाई पूरी की। परिवार में चारों ओर खुशियां छा गई हैं। ये कहते हैं कि हर 11 पर दरबार आते हैं। 2017 के बाद ये हर 11 पर खाटू श्याम जी के दरबार में जरूर आते हैं। इन्होंने अनुभव किया है कि जब से ये खाटू श्याम जी से जुड़े हैं, इनके जीवन की हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ये यही कहते हैं कि जीवन में अंधकार कितना भी छाए और रास्ता बंद हो जाए, तब भी केवल श्रद्धा और विश्वास से चमत्कार हो ही जाता है। खाटू श्याम जी के चरणों में सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है तो बड़ा से बड़ा संकट भी टल जाता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है, उसके बाद विश्वास माना जाता है। यह कहते हैं कि मैंने इन दो रास्तों पर चलकर सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी भी की और उसके बाद परिवार में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने परिवार के साथ ये खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इनके बेटे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनका बैंक का काम भी पहले से बेहतर चल रहा है। जय श्री खाटू श्याम जी। ऐसी ही एक और खाटू श्याम जी की कृपा की सच्ची कहानी है। खाटू श्याम जी की कृपा हिसार के एक क्षेत्र की है। हरियाणा के हिसार में रहने वाला खुराना परिवार खाटू श्याम जी के अनन्य भक्तों में से एक है। उनकी जिंदगी में खाटू श्याम जी की कृपा से हुए अनेक चमत्कारों ने उन्हें न केवल खुशियों से भर दिया बल्कि उनके विश्वास को और दृढ़ कर दिया। आज से 5-6 साल पहले की बात है। ये बताते हैं कि 5-6 साल पहले खुराना परिवार के पास सीमित साधन थे। उनके पास ना तो कार थी और ना ही कोई बड़ा घर। हालांकि उनके दिल में बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन के लिए पैदल जाते थे। कार की अरदास और उसका पूरा होना। एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन में पहुंचकर पूरे परिवार ने सच्चे मन से अरदास की कि उन्हें एक कार चाहिए जिसमें वे खाटू श्याम आ सके, क्योंकि रिंगस से ये ज़्यादातर पैदल आते थे। उस समय उन्हें यह विश्वास था कि बाबा उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। यह उनकी श्रद्धा का परिणाम था कि ठीक 1 महीने के भीतर उनके जीवन में एक चमत्कार हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया और वे अपनी पहली कार खरीदने में सक्षम हो गए। जब वे पहली बार उसी कार में बैठकर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचे तो उनके दिल में बाबा के प्रति और भी गहरा प्रेम और आभार था। एक अच्छे कार मिलने के बाद खुराना परिवार ने महसूस किया कि उनके पास रहने के लिए एक बड़ा और बेहतर घर होना चाहिए।
उन्होंने अगले वर्ष बाबा के दरबार में जाकर यह अरदास भी लगा दी। कुछ ही समय बाद उनके जीवन में एक और अद्भुत बदलाव आया। उन्हें न केवल एक बड़ा घर मिला बल्कि वो घर उनकी सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार था। परिवार ने यह महसूस किया कि बाबा की कृपा उनके जीवन को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। 2 महीने पहले की बात है। खुराना परिवार फिर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, दरबार में घूमा और शाम के दर्शन करते हुए एक और अरदास लगा दी। इस बार उनकी प्रार्थना थी कि उन्हें एक और बड़ी और नई कार चाहिए। चमत्कारिक रूप से मात्र 2 महीनों के भीतर उनकी यह प्रार्थना भी पूरी हो गई। उन्हें उनकी पसंदीदा नई कार खरीदने का अवसर मिला। जब वे अब की बार उसी कार में बैठकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पावनी नाम की इनकी एक मात्र बेटी है, वह 11 साल की हो चुकी थी और खाटू श्याम जी के भजन गाने में बेहद रुचि रखती है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है श्याम लाडली पावनी खुराना। पावनी के माता पिता ने हमेशा यह महसूस किया कि उनका परिवार एक बेटे के बिना अधूरा है, लेकिन इस बात की प्रार्थना खुद पावनी ने बाबा से की। उसने सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की और कहा, मुझे एक भाई चाहिए। बाबा ने उसकी प्रार्थना सुनी। 11 साल बाद खुराना परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पावनी का भाई है। खाटू श्याम ने पावनी की अरदास भी पूरी की। यह घटना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार और आसपास के लोगों के लिए खाटू श्याम जी की कृपा का प्रमाण बन गई। आज इनका परिवार खुशियों से भरा हुआ है। खुराना परिवार अपनी नई कार में बैठकर आज भी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए इनके दरबार आता है। उनके पास एक बड़ा घर है और उनका परिवार भी पूर्ण हो चुका है। उनकी बेटी पावनी बाबा के भजन गाती है और यूट्यूब पर लाखों लोग उसे सुनते भी हैं। उनका बेटा परिवार की खुशी का केंद्र बन चुका है। खुराना परिवार का मानना है कि यह सब बाबा खाटू श्याम जी की कृपा का ही परिणाम है। उन्होंने हर समस्या के समाधान के लिए केवल खाटू श्याम जी की शरण ली और उन्हें हर बार चमत्कारिक उत्तर भी मिला। यह कहानी खाटू श्याम जी की कृपा और खुराना परिवार के विश्वास की एक शक्तिपूर्ण कहानी है, जो हमें भी यह संदेश देती है, जहाँ भक्ति और विश्वास होता है, सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ मुरादें पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं और अर्जी भी स्वीकार होती है। जय श्री खाटू श्याम जी।